नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2025 का नतीजा आ चुका है और इस बार भी छात्र राजनीति में एबीवीपी का दबदबा कायम रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान डूसू के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। भारी मतों से जीत दर्ज कराते हुए आर्यन मान एनएसयूआई के उम्मीदवार जोसलेन नंदिता चौधरी को पीछे छोड़ दिया है। इस जीत के साथ ही एबीवीपी ने एक बार फिर छात्र राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब सवाल यह उठता है कि आर्यन मान आखिर कौन है आर्यन मान जिसने डूसू का इलेक्शन अपने दबदबों पे जीत लिया। आर्यन मान की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के बहादुरगढ़ से आने वाले आर्यन मान ने हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया और वर्तमान में जो दिल्ली विश्वविद्यालय से एक खिलाड़ी रहे हैं और डीयू में स्पोर्ट्स कोटा के जरिए दाखिला लिया है। अभी फिलहाल आर्यन मान एमए लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं। आर्यन मान कई सालों से एबीवीपी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। कैंपस के कई आंदोलनों में उनकी अगुवाई भी देखी जा चुकी है, चाहे वो फीस वृद्धि का मामला हो या डीयू स्पेशल बस सेवा की मांग हो। प्रचार में बॉलीवुड का जो तड़का लगा, लोग कह रहे हैं उससे आर्यन मान का जो चेहरा था वो खास तौर पे निकल के आया, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी इसमें सामने आए और हरियाणा के फेमस सिंगर मासूम शर्मा ने भी आर्यन मान का प्रसार किया। एक वीडियो में उन्होंने आर्यन को अपना भतीजा बताया है। संजय दत्त कहते हैं खुलकर समर्थन भी करते हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद बवाल हो गया और आर्यन मान चर्चा में छा चुके। एबीवीपी का क्या विजन था आर्यन मान के साथ, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। आर्यन मान और उनकी टीम ने अपने घोषणा पत्र में छात्रों से जुड़े कई बड़े मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि डीयू स्पेशल बस सर्विस थी, सस्ती मेट्रो पास, फ्री वाईफाई, रिसर्च स्कॉलर्स और आर्थिक मदद, दिव्यांग छात्रों के लिए एक्सेस, खेल सुविधाओं में सुधार, वन कोर्स वन फीस जैसी सुविधाएं आर्यन मान के मैनिफेस्टो में देखी जा चुकी हैं। विवाद और वोटिंग की क्या जो मामला, एक नया विवाद उठा, विवाद और वोटिंग का, उसको बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में जहां एक तरफ प्रचार जोरों पर था, वहीं एबीवीपी पर पैसे और बाहुबल के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए जा चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन तमाम आरोपों के बीच एबीवीपी ने जीत हासिल की और आर्यन मान अब डूसू के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इस बार करीब 1.55 लाख छात्रों ने वोट डाला। ईवीएम के जरिए हुए इस चुनाव में वोटिंग 2 शिफ्ट में कराई गई और काउंटिंग के बाद आज 19 सितंबर को नतीजे सामने भी आए। इस डूसू चुनाव में 2025 के अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसका असर छात्र राजनीति में लंबे समय तक दिखेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि आर्यन मान और उनकी टीम अपने वादों पर कितनी तेजी से, ईमानदारी से काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस बने रहिए नव भारत के साथ और देखते रहिए नव भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।